नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जाएं धर्मा प्लस स्टोर पर, जिसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, और जहां चल रही है 15% की डिस्काउंट सेल 30 अप्रैल तक। आज द बिग डे है, द बिग डे, द बड़ा दिन जी। आज बंगाल के भाग्य का निर्धारण होना है और बंगाल के भाग्य का निर्धारण आज सवेरे 7 बजे से आरंभ हो रही इस मतगणना से, इस मतदान से, और शाम के 6 बजे तक ये चलेगी। और 6 बजे के बाद मैं बताऊँ आपको, पिछली बार जो पहला फेज़ हुआ था उसमें कई स्थानों पर 9 बजे तक लोग लाइन में लगे हुए थे। 9 बजे तक जाके मतदान पूर्ण हुआ है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक आज के लिए सिंपल कैलकुलेशन किट, जिससे कि आप स्वयं कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस कहाँ ठहरेंगी, और वो कैसे तय होगा। वो तय होगा आज के मतदान की प्रतिशत से। शतांश कहते हैं इसको बांग्ला में। तो इस शतांश से या इस प्रतिशत से ये पता चलेगा। तो क्या होगा, देखिए, आप यदि देखें पहले फेज़ में, तो पहले फेज़ में 15% से ऊपर पोलिंग हो गई थी 9:30 बजे तक। 9:30 बजे तक मतलब 9 बजे तक। 9 बजे का जो कैलकुलेशन है वो आता है 9:30 बजे। तो 9 बजे तक यानी पहले 2 घंटों में 15% से ऊपर मतदान हो गया था। तो ये आप बिल्कुल स्थिर रख लें, स्थिर चित्त होकर ये देखें कि क्या 9 बजे तक की जो मतदान है, जो आपको 9:30 बजे पता चलेगा, क्या उसमें फिर से 15% मतदान हो गया है। वैसे 15% की जगह 14% भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोलकाता भी शामिल है, और कोलकाता में आज तक का बताते हैं कि हाईएस्ट मतदान जो है वो कभी 60% क्रॉस नहीं किया है। तो इसमें यदि 14% भी हो रहा है तो कोलकाता को निकाल दीजिए। कोलकाता में यदि 70% से मतदान अधिक हो जाता है तो ये मान लीजिए कोलकाता में 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ जाएंगी। यदि कोलकाता में 70% से अधिक मतदान हो जाता है, यदि नहीं होता है तो इसका मतलब तृणमूल के गुंडे जो है वो फिर से सफल हो गए हिंदुओं का मतदान रोकने में। आज भी मैं देख रहा था कि बेहाला पूर्व जो है, वैसे तो कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया में है, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट में नहीं आता। कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ और साउथ डिस्ट्रिक्ट जो है कोलकाता की, उसमें नहीं आता। वो आता है किसमें, वो आता है साउथ 24 परगना में। तो उसके जो एक कैंडिडेट साहब है, कोई चक्रवर्ती जी, वो बैठ के बता रहे थे कि वो हिंदू के 2 बूथ है, उसको मतदान नहीं करने देना। बहुत खूब, आज भी इनकी हिम्मत पड़ रही है और खुले बोल रहे हैं, खुले रिकॉर्ड भी हो रहा है, और रिकॉर्ड होकर वो वायरल भी हो रहा है। अब अभी तक चक्रवर्ती जी के जो भी गुर्गे हैं वो हो सकता है अंदर कर दिए गए हों, क्योंकि कल रात भर को मिला के लगभग 6,000 के लगभग गुंडे जो है वो अंदर हो गए हैं। और 6,000 बड़ी संख्या होती है कि आखिरकार भाई होनहार गुंडे को डेवलप करने में, उसको नर्चर करने में और उसका विकास करने में समय लगता है। तो होनहार गुंडे कम होते हैं, बाकी तो ज़्यादातर जो है वो उनके अनुयायी होते हैं, अनुसरण करने वाले होते हैं। अब आपको पता है कि अजय पाल शर्मा वाला मामला जो है वो इतना बढ़ गया कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो चली गई कोर्ट, और कोर्ट ने उनको अंगूठा दिखा दिया, गेट लॉस्ट। कुछ नहीं, गुंडे ही तो पकड़े जा रहे हैं, गुंडे वो पकड़े जाने में आपको क्या आपत्ति है। अजय पाल शर्मा जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक सफल मतदान करने के लिए कर रहे हैं। इसमें निश्चित रूप से जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बधाई दी इलेक्शन कमीशन को 93% मतदान पर, उसका भी एक रोल है। ये आप अवश्य समझ लीजिए कि ये जो है एक संकेत चला गया कि भाई जो कुछ भी इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो सही कर रहा है, उसके कामों में हस्तक्षेप मत करो। एक बात, फिर वही जस्टिस राव थे जिनका वो ऑर्डर बाइक पे प्रतिबंध वाला ऑर्डर जो उन्होंने हटाया था, रिलैक्स किया था, उसको वापस डीबी ने रिस्टोर कर दिया। तो इसलिए भी वो निश्चित रूप से थोड़े बहुत जो थे वो रिस्ट्रेंड थे। लेकिन बात तो सही है। अब चारों तरफ हाय तौबा मची हुई है, लिबरल्स जो है वो जार आंसू रो रहे हैं। हमारे पुराने जो कांग्रेस वाले जो IPS अफसर हैं, विभूति भूषण राय जैसे,
घोर लेफ्टिस्ट, खाटी लेफ्टिस्ट। तो वो साहब कह रहे हैं जी ये तो साहब जो है वो पूरा हमारा जो प्रजातांत्रिक जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है जो वही ख़राब किए दे रहे हैं। अरे यार, फेडरल स्ट्रक्चर ख़राब किए दे रहे हैं, तुमको जो तृणमूल करती है वो कभी नहीं दिखा। जब आज भी अभिषेक बनर्जी खड़े होके और पूरे के पूरे जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनको धमका सकते हैं, अरे कि आराम बाग वालों, पुरसुरा वालों, तुम लोगों को हमने पिछली बार छोड़ दिया, इस बार नहीं छोड़ेंगे, 4 तारीख के बाद मैं निजी दायित्व लेता हूँ। अरे भाई, कोई नहीं बोल रहा। चलो, राहुल गांधी ने थोड़ा बहुत तो कहा, लेकिन बाकी जो है वो अपने आप को जो बड़े लिबरल बने घूमते हैं योगेंद्र यादव जैसे, उनको बिल्कुल नहीं दिखता। तो उनके लिए चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब जो है वो उचित है, जब तक कि उनकी पार्टी चुनाव जीत रही है। और यदि उनका साम दाम दंड भेद रोक दिया जाए तो फिर भारत का संघीय ढांचा जो है वह तुरंत खतरे में आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट को खतरे में नहीं लगा, लेकिन योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को तुरंत खतरे में लगने लगा। इन लोगों को इग्नोर करो, अजय पाल जैसे और हमारे क्या बत्तूला गंगाधर, इन लोगों का खौफ है इस समय, और इस खौफ का पूरा उपयोग होना चाहिए। एक भी गुंडा जो है वो किसी को धमका ना पाए, एक भी गुंडा किसी को वोट देने से ना रोक पाए, ये है सफलता। और ये सफलता चूँकि फर्स्ट फेज़ में ये उपलब्ध हो गई है इलेक्शन कमीशन को, मुझे लगता है कि इस फेज़ में भी उपलब्ध हो जाएगी। चैलेंज इसमें बहुत है। साउथ 24 परगना जैसा जो वो इलाका है साहब, वो साउथ 24 परगना का इलाका यदि आप मैप उठा के देखेंगे ना, तो आप देखेंगे पूरा सुंदरबन इसमें आता है, पूरा सुंदरबन। और 127, 128, 129 नंबर की जो वो 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, गोसाबा है, एक पत्थर पानी है शायद, और एक सागर है, वो इतनी बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है एरिया में कि जिसमें आप समझ लीजिए पूरे कोलकाता से बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी। तो बड़ा ही दुर्गम इलाका है, लेकिन क्राइम के लिए बड़ा ही मुफीद है। और कल जब हम एक शो कर रहे थे तब हमारे पास बार बार फीडबैक आ रहा था कि भाई आप पिछली बार की मत जाइए, इस बार साउथ 24 परगना से आपको 10-12 सीट बीजेपी को मिलेंगी, ये देखिएगा। भाई साहब, मैंने तुरंत कह दिया कि अगर 10-12 सीट जो है वो साउथ 24 परगना से मिल जाती है तो बीजेपी 200 क्रॉस है। वही आंकड़ा जो कि भाऊ तोरसेकर कह रहे या प्रदीप सिंह जी कह रहे, वो कंडीशनल है कि भाई साउथ 24 परगना से अगर 10-12 सीट मिल रही है तो। साउथ 24 परगना में ही तो है डायमंड हार्बर, उसमें है आपके कई सारे सब डिवीज़न है। अलीपुर सदर सब डिवीज़न है, अलीपुर सदर सब डिवीज़न जो है वो पूरी तरह से साहब ये इसका है, क्या बोलते हैं, सिटी का है, जिसमें बेहाला, पूर्व, पश्चिम, टॉलीगंज, कस्बा, ये सारी सीटें आती। फिर आपके एक बरुईपुर सब डिवीज़न है, एक डायमंड हार्बर सब डिवीज़न है जिसमें सागर वगैरह नीचे और फाल्टा से लेकर सागर तक का साथ है। कैनिंग सब डिवीज़न है जिसमें ये गोसाबा, बसंती वगैरह सब आते। तो ये एक मार्कर हो गया है, मार्कर है साउथ 24 परगना, मार्कर और कोई नहीं है। हावड़ा में अच्छी सीटें आ जाएंगी इस बार, 0 नहीं रहेगा, 6-7 हो जाएंगी। हुगली में तो 11-12 हो जाएंगी, पूर्वी वर्धमान में भी 6-7-8 हो जाएंगी। हाँ, कोलकाता में भी लोग 5-6 सीटें पक्की बोल रहे हैं, और नादिया तो स्वीप है। नॉर्थ 24 परगना भी 50% से ऊपर सीट्स है वहाँ पे। लेकिन साउथ 24 परगना जो है वो टेस्ट है। साउथ 24 परगना का टेस्ट यदि बीजेपी क्रॉस कर लेती है आज, तो आप समझिए कि बीजेपी जो है वो 200 सीट के ऊपर जाएगी और तृणमूल जो है वो घास खाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।